तो ये बहुत ही सुंदर संवाद अभी चलेगा या फिर चल रहा है, बहुत अच्छा श्रृंखला चल रहा है। जहाँ पे कर्दम मुनि वैराग लेने जा रहे हैं, अभी ब्रह्मा जी जैसे प्रवेश किए हैं बाकी और लोगों के साथ। अभी कर्दम मुनि ने ब्रह्मा जी का स्वागत किया था, और अभी ब्रह्मा जी कर्दम मुनि को एड्रेस करते हुए कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ने पहले शब्द, ये जो पहला श्लोक ब्रह्मा जी जो इस संवाद में बोल रहे हैं, इसके पहले हमने देखा कैसे मैत्रेय, यहाँ पे बताया जा रहा है मैत्रेय मुनि और कर्दम मुनि ने कैसे देवभूति को बताया कि आपके गर्भ से भगवान के स्वरूप स्वयं आएंगे, और वो सांख्य योग के बारे में बताएंगे, और यही आपको आगे इंस्ट्रक्शन देंगे स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर। तो ये मतलब मेरे लिए प्रैक्टिकली बहुत अच्छा श्लोक लगा, जैसे हम पढ़ रहे थे इसको। तो कैसे हमें डेली गुरु के उपदेशों का मेडिटेशन करना चाहिए। सिर्फ मेडिटेशन मात्र से हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में ले आते हैं। तो ऐसे तो बहुत डीप श्लोक है ये, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा नहीं है, मैं मेरी कह रहा हूँ। क्योंकि बहुत तत्व हैं, इसमें से गुरु तत्व है, राधा तत्व, गुरु तत्व, शिव तत्व। इसको कभी आसानी से समझ नहीं सकते हम लोग। हाँ, हम इस भौतिक शरीर में रह करके हम गुरु को इतना समझ नहीं सकते। हालांकि बहुत लोग अपराध भी कर लेते हैं। तो गुरु को समझना बहुत कठिन है, बट यही है कि शास्त्रों, साधु संघ का एसोसिएशन लेते हुए हम गुरु को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रिय पुत्र करदम, क्योंकि तुमने मेरे उपदेशों का आदर कर आदर करते हुए उन्हें बिना किसी द्वैत के स्वीकार किया है, अतः तुमने मेरी समुचित तरह से पूजा की। तुमने मेरे सारे उपदेशों का पालन किया है, और ऐसा करके तुमने मेरा सम्मान किया है। तो ब्रह्मा जी ग्लोरीफाई कर रहे हैं कर्दम मुनि को यहाँ पे। क्योंकि बोलते हैं ना, एक पुत्र होता है, पुत्र, जैसे बोलते हैं शास्त्रों में आता है पुत्र और मूत्र, दोनों एक ही जगह से आते हैं। बट जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है वो पुत्र होता है। बाकी तो वेस्ट है। अगर वो अपने पिता, अपने गुरु के आदेशों आदेशों का पालन नहीं कर पा रहा है, तो उसका लाइफ वेस्ट है। राइट। तो यहाँ पे एक लर्निंग हमारे लिए है कि कैसे ब्रह्मा जी, देखिए, गुरु प्रसन्न हो जाता है, गुरु खुश हो जाता है कि उसका शिष्य, जब आज ही हम एक एक ऐसे सेंटेंस पढ़ रहे थे, एक शॉर्ट्स आ गया यूट्यूब पे, हम गुरु महाराज का, गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज का, तो उनका यही आया कि व्हेन ए स्पिरिचुअल मास्टर हैप्पी, कि कब एक गुरु प्रसन्न होते हैं। अभी भी मेरी आवाज इको में आ रही है क्या माता जी? नहीं ना? ठीक है, फिर No problem. It's फिर quite clear. फिर ठीक है। तो गुरु कब खुश होते हैं? गुरु कब खुश है? महाराज कह रहे थे, गुरु तब खुश होते हैं जब उनका कोई भी डिसाइपल आध्यात्मिक प्रगति कर रहा है। आध्यात्मिक प्रगति कर रहा है, तब गुरु, कोई भी गुरु प्रसन्न होते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कर्दम मुनि जिस जिस तरह से ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश दिया था, जैसे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है ब्रह्मा जी, कर्दम मुनि यहाँ पे आगे चलाने के लिए, जो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था कर्दम मुनि को, तो कैसे उन्होंने इम्पोर्टेंट तरीके से, जैसे बोला गया तपस्या करो, ये होगा, ये होगा, ये होगा, उन्होंने एज इट इज फॉलो किया, और रिजल्ट आपके सामने है। और भी रिजल्ट हम देख सकते हैं अपने जीवन में। श्रील प्रभुपाद को देखते हैं कि रिजल्ट कैसे मिला। श्री प्रभुपाद का रिजल्ट देखिए। श्री प्रभुपाद अपने गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस पे हमेशा मेडिटेट किए। हो सकता है श्री प्रभुपाद जी को इंस्ट्रक्शन बहुत पहले मिला था, प्रभुपाद जी उसको 1966 में स्थापित किए, बट हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद जी बीच के पीरियड में भूल नहीं गए थे अपने गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन। हर जगह, हर तरीके से, भले प्रभुपाद जी बोले ना कि मैं और करना चाहता हूँ, तो प्रभुपाद जी जहाँ कहीं भी होते थे, जैसे प्रभुपाद जी का आपने देखा होगा लीलामृत, अगर आप लोग पढ़े होंगे, प्रभुपाद जी बॉम्बे में थे अपने बिजनेस के सिलसिले में, बट यहाँ पे गौड़िया मठ था, वहां पे सपोर्ट कर रहे थे अपने गुरु भाइयों को जॉब करते हुए। प्रभुपाद जी आर्टिकल लिख रहे थे। प्रभुपाद जी ने 1944 में राइटिंग स्टार्ट कर दिया, बैक टू गॉडेड लॉन्च कर दिया, लिखना स्टार्ट कर दिया। उनके गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन था कि आपको पैसे मिले अभय बाबू,
तो आप किताब का प्रिंटिंग करिए, और आप अंग्रेजी बोलते हैं तो आपको क्या करना है, आपको अंग्रेजी भाषा में इस पाश्चात्य देश के लोगों को प्रचार करना। और देखिए, प्रभुपाद जी ने एज इट इज अपने लाइफ को दे दिया। मैं भी प्रभुपाद जी का जो ग्लोरी ऑफ इंडिया किताब है आप लोग के पास है कि नहीं, बट अभी महाराज के व्यास पूजा पे लॉन्च हुआ था ग्लोरी ऑफ इंडिया 2 साल पहले। तो उसमें 2 भाग है। प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल उन्होंने वो किताब लिखी है। तो पहला भाग में प्रभुपाद जी ने कैसे दिल्ली में स्ट्रगल किया, और दूसरे भाग में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने कैसे दिल्ली में स्ट्रगल किया, और कैसे विन विजेता हुए, वो जीत लिया। ग्लोरी ग्लोरी है ये इंडिया। तो हम देख रहे हैं, हम जब पढ़ रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी का ये पहला पाठ, हमने लीलामृत भी पढ़ा हुआ है कि कैसे प्रभुपाद जी कितना कष्ट किए थे, कितना परिश्रम उठाए थे, कि गुरु महाराज ने उनको कहा था कि आप प्रिंटिंग करो, किताब लिखो, ये सब करो। कितना कष्ट उठा रहे हैं श्री श्रील प्रभुपाद जी। अपना घर जब छोड़े तो वृंदावन आए, फिर यहाँ वहां हेल्प कर मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर खुद लिखना चालू कर दिए, फिर कहीं पे रेंट पे घर ले लिए, फिर राधा दामोदर में शिफ्ट हो गए, फिर वहां से दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली में रहने का कोई ठिकाना नहीं है, 4th क्लास ट्रेन में आ रहे हैं, फिर बाद में पैसे नहीं है, स्ट्रगल किए जा रहे हैं। फिर प्रभुपाद के पास कभी खाने का पैसा ऐसा है कि या फिर मैं खाऊं या फिर रिक्शे से जाऊं, क्योंकि पेपर का वजन होता है। तो प्रभुपाद जी ब्रेकफास्ट भी नहीं करते। प्रभा जी खुद फर्स्ट टाइप कर रहे हैं, प्रिंटिंग के लिए दे रहे हैं, फिर उसको प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं, फिर वो वापस आ रहा है, फिर ये कर रहे हैं, फिर प्रिंटिंग करवा करके प्रभा जी खुद दिल्ली के सड़कों पे वितरण कर रहे हैं। प्रभा जी बताते हैं, एक बार ऐसे मुझे सनस्ट्रोक आ गया, लग गया, मैं गिर गया, मैं फिर उठा और फिर प्रचार करने लगा। एक बार आके गाय ने या फिर किसी सांड ने किसी प्रभा जी को टक्कर मार दी, प्रभा जी गिर गया, फिर उठे, फिर प्रचार करने लगे। तो ये होता है। अभी तो हम थोड़ा ही बता रहे हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद का आप लीलामृत पढ़िए। श्री प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज के आदेश को पूरा करने के लिए क्या क्या नहीं किया, एट अनदर लेवल, जो उनके गुरु महाराज ने उनको आदेश दिया था। ऐसे ही होता है, गुरु गुरु हैवी है, गुरु के आदेश भी हैवी होते हैं, उसको पूर्ण करना हमारा स्पिरिचुअल लाइफ। अभी तो देखिए, क्योंकि भौतिक जगत में होते हैं तो हमको बहुत सारे आदेश मिलते हैं। जैसे हम घर में होते हैं तो हमारे जो माता पिता का कुछ आदेश है, हमारे जो सब आस पास हैं, हमारे जो हम उम्र हैं, उनका कुछ आदेश होता है, हमसे जो छोटे होते हैं उनका आदेश होता है। तो उसको फुलफिल करना हमारे लिए प्रायोरिटी हो जाता है। क्योंकि अभी हम काफी भक्त जो हैं यहाँ पे, वो काफी लोग माताएं हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं, तो वो थोड़ा सा प्रायोरिटी भी बन जाता है। बट लेकिन हमें एक और थॉट प्रोसेस पीछे एंगल रखना चाहिए कि हमारे गुरु का आदेश, हमारे जो मतलब पहला आदेश तो हमारा जो स्पिरिचुअल मास्टर का है, उसके साथ ही साथ श्री प्रभुपाद हमारे इस्कॉन में इज गुरु फॉर एवरीवन, क्योंकि प्रभुपाद जी अपने ग्रंथों ग्रंथों से हमें आदेश दे रहे हैं। तो हमें कैसे हम उसको पालन करें, कैसे आगे बढ़ सके भक्ति में, इसका प्रयास करना चाहिए। हमने देखा श्री प्रभुपाद जी हर तरीके से अपने, इतना प्रभुपाद जी ने इतना कष्ट किया, इतना कष्ट किया, लेकिन प्रभुपाद जी अंत में क्या बोलते हैं, सब जगह यही बोलते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर। My, I always felt that my spiritual was master, whatever success I have got is just because of my spiritual master. तो देखिए प्रभुपाद जी इतना परिश्रम किए, उसके बाद भी क्या बोल रहे हैं कि मैं अपने अपने गुरु महाराज की कृपा से कुछ भी कर पाए। दैट इज हम्बलनेस, इतना कष्ट करने के बाद ही। तो गुरु के आदेश को पालन करने का कितना बड़ा है, जो गुरु बोल रहे हैं। और हम स्क्रिप्चर्स में अपने, हम इतने साल से इस भक्ति के भक्तों के एसोसिएशन में हैं, हमने गुरु के ऊपर बहुत कुछ सुना हुआ है, बहुत जानते हैं, लेकिन अब कुछ प्रैक्टिकल करने की बात है। कि हमने सुना हुआ है, यस्सा प्रसाद भगवत प्रसाद, यस्सा प्रसाद, कि अगर गुरु प्रसन्न हो गए भगवान प्रसन्न हो गए, इजीली समझ जाए कि गुरु प्रसन्न है भगवान प्रसन्न। गुरु जो बोल रहे हैं, तो ये हमें, ये भी हमारा क्लैरिफिकेशन, क्लैरिटी हमारे माइंड में हो रही है कि गुरु कौन है। ही इज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ। जो भगवान को हमें बोलना है कि हम भगवान को देख नहीं सकते, भगवान को समझ नहीं सकते, वो भगवान अपने भक्त हमारे गुरु के थ्रू हमसे बुलवाते हैं। तो अगर गुरु कुछ भी बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे परंपरा की प्रभुपाद जी बात कर रहे थे,
प्रभुपाद जी कह रहे थे कि ऐसे गुरु का आदेश जो परंपरा में आता है, right? हमें किसी का भी आदेश पालन नहीं करना। जैसे हम देखते हैं यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी सबके गुरु हैं, राइट? जैसे हम भी ब्रह्म मध्व गौड़ संप्रदाय में आते हैं, तो ब्रह्मा जी हमारे भी तो हमारे तो आचार्य हैं ब्रह्मा जी, जिनसे ये पीढ़ी चली आ रही है। हम उसी लाइन में हैं। तो ब्रह्मा जी, हम कर्दम मुनि भी हमारे लाइन, मतलब लाइन में डायरेक्टली नहीं है, बट समझिए कैसे ब्रह्मा जी प्रसन्न हैं कि एज इट इज फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे को भी काफी, सबसे पहला आदेश हमारे गुरु का, जो भक्त दीक्षित हैं, जो भक्त दीक्षित नहीं भी है, सबसे पहला आदेश होता है कि हम हरे कृष्ण मंत्र ध्यान पूर्वक जप करें। ये माइंड में होना चाहिए। जब भी हम जप करने बैठ रहे हैं, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, हमारा सबसे याद है ये, इसके ऊपर मेडिटेशन करना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई भी प्रश्न पूछ सकता है कि हम हरे कृष्णा जप क्यों करते हैं, ये हरे कृष्णा जप क्यों करते हैं। तो कोई बताएगा शास्त्रों में लिखा है इसलिए करते हैं, कोई बताएगा कली संतरण उपनिषद में बोला गया इसलिए करते हैं, कोई बोलता है कि हरे नाम है केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा, कोई बोलेगा श्रीमद् भागवतम कोट करेगा, कोई बोलेगा कलौ कलौ दोष निधे राजन एको अस्ति मत गुना, ये सब कोई कोट करेगा कि हम हरे कृष्ण महामंत्र इसलिए जप करते हैं। बट इसका आइडल आंसर ये है, हम हरे कृष्ण महामंत्र इसलिए जप करते हैं क्योंकि मेरे गुरु ने मुझको बोला है जप करने। जैसे चैतन्य महाप्रभु बोले, गुरु मेरे को देखे कि मैं मूर्ख हूँ और मुझे मंत्र दिया जप करने के। महाप्रभु ये नहीं बोले स्क्रिप्चर्स में, यहाँ डेफिनेटली महाराजा महाप्रभु, वो जब वो संवाद चल रहा था वाराणसी में, महाप्रभु आगे बताएंगे इसके बारे में। बट लेकिन पहला चीज मेरे गुरु ने मुझे, माई स्पिरिचुअल मास्टर स्टोरी। तो जो भक्त इनिशिएटेड है, हम अपनी बात ही कर रहे हैं, तो हमें हमारा सबसे पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि सबसे पहला इंस्ट्रक्शन हमारे गुरु का है कि हम ध्यान पूर्वक जप करें, ध्यान पूर्वक जप करें, और कुछ नहीं। ध्यान पूर्वक जप करना, चार नियम पालन करना, फिर बाद में भक्तों के साथ में रह के मैं सेवा करना है, श्रीमद् भागवतम पढ़ना है, भगवत गीता पढ़ना है। ये बहुत मिनिमम इंस्ट्रक्शंस है हमारे लिए, बहुत मिनिमम। ये मिनिमम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते करते हैं, जैसे हमने इस क्लास में आज 1 साल, 1.5 2 साल, 1 साल पहले शायद कहीं बताए थे कि आप भगवत गीता का 12वां चैप्टर का सेकंड लास्ट श्लोक पढ़ लीजिए। उसमें थर्ड लास्ट लाइन, फोर्थ लास्ट लाइन लिखा हुआ है, सीधा लिखा हुआ है कि ये जो अलग अलग गुण है, जो 12वां अध्याय डिवोशनल से भक्तों का क्या गुण होता है उसके बारे में बताएगा। तो प्रभुपाद जी वहां पे बोल रहे हैं कि भी किसी भी एक भक्त को ये गुण डेवलप करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने का जरूरत नहीं है, कि भक्त को हम्बल होना चाहिए, भक्त को सीरियस होना चाहिए, भक्त को सिंसियर होना चाहिए, भक्त सबको समान देखता है। तो हमें इस सारे क्वालिटीज पे अलग अलग काम करने का जरूरत नहीं। सिर्फ हम कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो प्रोसेस दिया गया है, कृष्णा भावना का, उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाकी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाए। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, करदम मुनि सिर्फ जो उनके गुरु ने, जो ब्रह्मा जी ने बोला है, बस उसको फॉलो कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली चीजें आ रही, एक्स्ट्रा एफर्ट देने का जरूरत नहीं है। तो और से फॉलो करिए जो गुरु ने कहा है। तो हमारा इंस्ट्रक्शन यही है। और भी है, कुछ भक्तों को अलग इंस्ट्रक्शन मिला होगा, बट ये बेसिक इंस्ट्रक्शन है कि हम, अब बहुत सारे, और इसमें क्या ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो बोला गया है उसको आप एज इट इज फॉलो किया, इसके लिए मैं प्रसन्न हूं। उसको मैंने द्वैत घुमा नहीं दिया अपने मन के हिसाब से, मनोधर्म नहीं कर दिया, अरे ये भी चलता है, अरे ये भी चलता है, ये भी नहीं चलता है, जो है सो है। जैसे हम देखते हैं, हम संस्था को तो नाम नहीं लेंगे, बट क्या कहते हैं, उनके गुरु कुछ कहते थे, उनके गुरु कहते थे कि जो नारायण है वो स्वामी है। लेकिन क्या हुआ, धीरे 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 चलता रहा, और उन्होंने क्या किया, जो हमारे गुरु है वही नारायण, वो हो गया, चेंज हो गया फिर। क्यों हुआ? क्योंकि जो गुरु ने बोला है उसको एज इट इज फॉलो नहीं कर रहे हैं, यहाँ वहां भटक गए, और आज कुछ अलग ही प्रचार हो रहा है। और हम देख रहे हैं बहुत सारे संस्थाओं में ऐसा हो रहा है। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे भी हो, इसलिए क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, इसलिए हमारे पास प्रभुपाद जी जैसे महान आचार्य का ग्रंथ है, उसमें एज इट इज सब लिखा हुआ है, हमारा इंस्ट्रक्शंस, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और प्रभुपाद जी के सारे डिसाइपल्स उसी को बता रहे हैं। तो उसी प्रकार से जो प्रभुपाद जी यहाँ पे लाइन लिख रहे हैं
कि हम किसको फॉलो करना चाहिए, किस गुरु को, जो गुरु परंपरा शिष्य में हो। तो हमारा क्लैरिटी होना चाहिए कि हम उस परंपरा में हैं जहाँ पे हम लाइन ऑफ डिसाइक्लिक सक्सेशन में आ रहे हैं। तो अगर हमारा अथॉरिटी, भले हमें शायद हमारे डायरेक्टली जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर है उनसे इंस्ट्रक्शन ना मिले, बट हमारे अथॉरिटी से मिले, जिसके साथ हम सेवा कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम गुरु गोरेगांव में कृष्ण में माता जी, और भी कोई यहाँ पे अथॉरिटी हो सकता है। तो यहाँ पे वो जो बोल रहे हैं वो हमारे लिए important है। जो हमारे को सेवा में दिया जा रहा है, जो हमको बोला जा रहा है कि आपको ये सेवा करनी है, आपको ये करनी है, तो हमें वो ट्राई करना चाहिए कि हम उसको फुलफिल करें। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली वी शुड गो, वी शुड आस्क फॉर हेल्प, बट वी शुड ऑलवेज कीप इन आवर माइंड कि हमारे अथॉरिटी से हमको ये इंस्ट्रक्शन आया है, ये फॉलो करना है। अब देखिए, श्री प्रभुपाद जी परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को एक बार बोले थे, क्योंकि दिल्ली की बात हो रही है, तो बोले थे चिप्पी वाला टेम्पल इफ यू फाइंड, अगर आपको मौका मिले, चिप्पी वाला टेम्पल आप ना इस्कॉन के अंदर ले लेना। प्रभुपाद जी गए थे महाराज को, तो महाराज इसको तब से मेडिटेट कर रहे थे, तब से प्रयास कर रहे थे, 1976-75 से। महाराज जब 1975 में इंडिया के जीबीसी बने थे, हाँ, तब से बोला हुआ है महाराज को प्रभुपाद ने। लेकिन अब जाके 2000 में कभी यहाँ पे चिपीवाड़ा टेम्पल इस्कॉन को आया, भव्य मंदिर खुला हुआ है वहाँ पे। अच्छा, अभी चिपीवाड़ा के भक्त आए थे यहाँ पे, तो बातचीत हो रही थी, तो वो ध्यान में आ गया मेरे को। हाँ, कि देखिए इतने सालों बाद, लेकिन क्या हुआ, प्रयास करते रहे, हमारे प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए, मौका ढूंढते रहिए। बोलते हैं ना, बॉल आने का बैट है, आपको छक्का मारना, यू हैव टू हिट, राइट। आपको जैसे अभी वो वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप का सीजन चल रहा है, मौका मिला गोल कर दो। उसी प्रकार से हमें क्या करना चाहिए कि हमारे यहाँ पे माइंड में हमेशा गुरु का इंस्ट्रक्शन मेडिटेट होना चाहिए। गुरु के इंस्ट्रक्शन मेडिटेट होते रहेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा मन है भगवान और गुरु में लग जाए। उससे क्या होगा कि कुछ भी, वी डोंट नो कि हमारा सिचुएशन क्या है, कब क्या हो जाए, लेकिन अगर गुरु के इंस्ट्रक्शंस को हमेशा माइंड में रखे हुए हम स्पिरिचुअल जर्नी पे फॉलो करते रहेंगे, तो क्या होगा, हमेशा हमारा प्रोग्रेस होगा, दुर्गति नहीं। हमेशा हम जीत जाएंगे, विल विल विन इन द स्पिरिचुअल लाइफ। तो ये बहुत महत्व है। हम और भी एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे आप देखोगे, प्रहलाद महाराज के गुरु कौन है, नारद मुनि। नारद मुनि प्रसन्न होकर श्रीमद् भागवतम युधिष्ठिर महाराज को प्रहलाद के बारे में बता, प्रहलाद के बारे में बता, प्रसन्न हो गए, कह रहे देखो ये इन्होंने ऐसा किया है, ये ही इज माय डिसाइपल। प्रहलाद को मैंने जब वो गर्भ में था तब मैंने ज्ञान दिया था, नाउ इज प्रेडिक्ट। सो ऐसा करना चाहिए कि गुरु हमारे प्रसन्न हो जाए, कैसे कि हम ये जो ज्ञान है और लोगों तक पहुंचाए। तो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट यही है, दैट वी आर स्प्रेडिंग दिस विद अदर्स, बिकॉज व्हेन वी आर हैप्पी विद समथिंग, जब हम खुश हैं तभी तो किसी को देंगे। तो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट यही है कि हम खुद तो खुश हैं, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं इस भौतिक जगत में कितने पतित लोग हैं, जो छोटे छोटे बातों पे झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं, right? और हम क्या करें, उनको उनको खुश करने का प्रयास करें, उनको लेके आए गुरु प्रभुपाद और भगवान के चरणों, आचार्यों के चरणों। उससे क्या होगा, पूरी गुरु परंपरा खुश हो जाएगी। तो एक तो यह है कि हम, जो हमें जो इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है अपने गुरु से, गुरुजनों से, उसको एज इट इज फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे वही हुआ कि बोलते हैं ना कि अगर आप गुरु के इंस्ट्रक्शन को एज इट इज फॉलो करोगे तो आप उनको सम्मान दे रहे हैं, अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो तो सम्मान नहीं दे रहे। तो हम सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज फॉलो करें जो हमें बोला गया है, और हम प्रयास करें कि हम कैसे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करते रहें, क्योंकि हमारे जो गुरु हैं, हमारे अथॉरिटीज हैं। जैसे आप लोग भी एक्सपीरियंस किए होंगे, जैसे आप लोग किसी को पहली बार प्रचार करते हो अपने, अभी जैसे आप गीता वितरण करने गए, ठीक है, कोई मिल गया, वितरण करने गए, आपने गीता वितरण किया, आपने वितरण किया, आपने उसका नंबर लिया। अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराज इस पे बहुत बात करते हैं कि अगर आप किसी को गीता वितरण कर रहे हो उसको फॉलो करो, क्यों गीता पढ़ रहा है, कैसा है, क्या है। तो गीता वितरण करने गए, उसको नंबर लिया, उसको फोन किया कभी संडे को कि हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आपने गीता लिया था, पढ़ना स्टार्ट किया। तो वो सामने से बोलते हैं कि हाँ प्रभु जी मैंने पढ़ा, माता जी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ के, मैं अभी और जानना चाहता हूँ, मैं बहुत इच्छुक हूँ, मेरे को हरे कृष्णा मंत्र बताइए। तो क्या होता है कि ऐसा जब कोई रिप्लाई सामने से देता है ना, मुझे बताइए, बहुत आत्मा, आत्मा प्रसन्न हो जाती है, यू यू फील, मतलब कि खूब, मतलब यू आर एंडेवर वर्क,
सो व्हाट हैपेंस कि खुश हो जाता है। तो आप जैसे खुश हो जाते हो तो उसी प्रकार से देखिए हमारे गुरु भी तो खुश हो जाएंगे कि अरे हमने इतना प्रयास किया, इतना बड़ा टेम्पल खोला, उसमें ये भक्त आया, प्रचार हुआ, इतना गीता वितरण हुआ, देखो ये भक्त बन रहे हैं, तो प्रचार बढ़ रहा है, तो गुरु प्रसन्न होते हैं। तो उसी प्रकार से हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने स्पिरिचुअल मास्टर को प्रसन्न करें, अपने अथॉरिटीज को प्रसन्न करें, वो जो बोल रहे हैं उसको एज इट इज फॉलो करें। क्यों प्रसन्न करना है? लेम फेम के लिए नहीं, नहीं। क्यों करना है? क्योंकि वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है। हाँ, क्योंकि वो प्रसन्न होंगे तो क्या होगा? गुरुजन प्रसन्न होंगे, गुरु प्रसन्न होंगे, आचार्य प्रसन्न होंगे, आचार्य प्रसन्न होंगे तो क्या होगा? इनडायरेक्टली भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि हम क्या है, हम डायरेक्टली भगवान को प्रसन्न कर नहीं सकते। गोपीर पद कमल्यो दास 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 दासानु दास, कि हम दासनु दास है। हम अपने ऊपर के दास को प्रसन्न करेंगे, हमारे जो सा। हाँ ये भी है कि हम अपने अथॉरिटीज को प्रसन्न करते हैं, बट अपने आसपास के जो भक्त लोग हैं हम उनको प्रसन्न नहीं कर पाते, वो कुछ बोलते हैं तो वहां पे हमारा होता है नहीं। हमें सबको प्रसन्न करना है। देखो, तो क्या करना चाहिए? तो हम अपने अथॉरिटीज को जो बोला जा रहा है उसको फॉलो करें और सहयोग करें अथॉरिटीज को, हाथ बढ़ाएं, उनका सपोर्ट करें। और कैसे करना है? जैसे अभी मैराथन मंथ चल रहा है, तो हम और कितना बांट सकते हैं? महाराज बार बार बोलते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो करो करो। तो हम प्रयास करें कि और कितना वितरण करें, कितना वितरण कर सकते हैं, कितने लोगों को और गीता के भागवत के बारे में बता सकते हैं। फिर हमारा लास्ट टू लास्ट वीक, मतलब ऐसे तो रियलाइजेशन डेफिनेटली है, प्रभुपाद जी ग्रंथों काम करती है, बट हम सिर्फ शेयर करेंगे अपना। हम ऐसे ही हमारे कंपनी, हमारे जो जिस कंपनी में हम जॉब करते हैं वहाँ का हमारा जो फाइनेंस का हेड था वो छोड़ के जा रहा था, मतलब ही वॉज मूविंग टू सम डिफरेंट कंपनी। तो हम बैंगलोर गए थे, तो हम सोचे क्या गिफ्ट करें जा रहा है। तो हमने क्या किया कि हमने प्रभुपाद जी की 3-4 स्मॉल बुक लिए और उसको मिलके गिफ्ट कर दिए कि चलिए प्रभुपाद जी की किताब आप पढ़ेंगे, अच्छा है। तो क्या हुआ, सडनली 2 वीक पहले संडे को कॉल आ गया। तो संडे को कॉल आ गया, तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, तो कॉल आया, बोले कैसे कर रहे हो अभिषेक, हाउस योर वर्क, ठीक है। तो उसके बाद सामने से बोला कि प्लीज एक्सेप्ट मी एज योर डिसाइपल। मैंने कहा हाँ, ये कहाँ से बोल रहे हो? तो और बोला कि वॉट एवर बुक्स विच यू हैव गिवन टू मी, आई रेड इट, आई स्टार्टेड रीडिंग देम, एंड व्हाट हैपेंड कि मेरे को बहुत अच्छा कनेक्ट लगा। आई मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थे, आई वाज एबल टू फाइंड सॉल्यूशन थ्रू देम, एंड आई वांट टू लर्न मोर, आई वांट टू ग्रो मोर, आई वांट टू अंडरस्टैंड मोर डीपली इन दिस, सो प्लीज हेल्प मी प्लीज, ऐसे सब बोलने लगे। तो हमने क्या किया, लोकल जहाँ पे वो ऑफिस है उनका, वहां पे हमारी डिवोटी है, तो उनसे कनेक्ट कर दिया ना। वो डिवोटी बता रहे थे कि इज वेरी हैप्पीली डूइंग दिस। तो देखिए प्रभुपाद जी का ग्रंथ हमने क्या किया, सिर्फ गिफ्ट कर दिया, गिफ्ट कर दिया। जिसको पढ़ना है ना, देखो यही है, प्रभुपाद जी का बुक है एटम बम है, उसको जहां पढ़ना है, जहां ब्लास्ट होना है वो हो जाए, हमारा काम है उसको पहुंचाना बस। और ऐसे एग्जाम्पल्स है, और ये तो, और फिर देखो भगवान का कैसे अरेंजमेंट होता है सब चीज के। तो हमें क्या करना है ना, हमें सिर्फ, प्रभुपाद जी कहते हैं यू जस्ट डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, बुक्स विल डू योर देयर वर्क। महाराज भी यही कहते हैं, हमारे थॉट्स भी यही कहते हैं। तो क्या करना है, सिर्फ किताब को वितरण करने के बारे में सोचना है। कभी कभी बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसे हम लोग संडे हम लोग जाते हैं सिग्नल पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने। अभी लास्ट संडे वहां पे जोगेश्वरी का जो जेवीदार हाईवे है, तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो डिस्ट्रीब्यूट, अब क्या होता है कि शुरू में जाओ हम लोग 2-3 घंटा कर रहे, तो पहले के 1 घंटा मेरा एक किताब वितरण नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ, फिर ऑटोमेटिकली 4-5 किताब ऑटोमेटिकली, एक गाड़ी वाला आया उसने एक ले लिया फटाक से, फिर ट्रक वाले भी इंस्ट्रक्ट, अब जनरली ट्रक वाले वो जो होते हैं ड्राइवर्स होते हैं, उसने सामने से बुला के ये प्रभु जी लीजिए किताब, हम भी लेना चाहते हैं, पैसा देते हैं। तो परिश्रम, हम अपना जितना परिश्रम करेंगे उतना हमें कृपा मिलेगी। तो प्रयास हमेशा हमें हमारा होना चाहिए कि कैसे हम गुरुजनों को, आचार्यों को प्रसन्न करें। और दो चीज से प्रसन्न होंगे, एक हमारा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, और हम और कितना आगे इस मिशन को, मूवमेंट को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और पहला तो हम खुद पे काम कर सकते हैं, और दूसरे वाले में तो हमारे पास अभी मौका है, मैराथन मंथ चल रहा है। ऐसे तो मैराथन 12 महीने चलना चाहिए, बट अभी मंथ चल रहा है, 10 जनवरी तक का डेट है। तो हम प्रयास करें इस मैराथन मंथ में कितना हम टेम्पल का, प्रभुपाद जी का, महाराज का सहयोग कर सकते हैं और लोगों तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ग्रंथ जिसके पास जाती है, वहां काम करती है, उसका जीवन बदलेगा, उसका लाइफ बदलेगा, और वो आगे बढ़ेगा भक्ति में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कैसे ब्रह्मा जी
करदम मुनि का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं कि आपने एज इट इज हमने जो इंस्ट्रक्शन दिया था आपको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, जो हमने प्लान बताया था आपने इसको एज इट इज फॉलो किया, मैं उससे प्रसन्न हूँ। और आगे ऐसे ही चर्चा चलेगी। और प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं, ब्रह्मा जी सबके गुरु हैं, वी शुड लर्न फ्रॉम हिम। और हमें ऐसे गुरु का आदेश पालन करना चाहिए जो डिसाइप्लिक सक्सेशन में है। तो हमने बात किया कैसे हम भी ब्रह्म गौड़ीय मध्व संप्रदाय में है, तो हम भी डिसाइप्लिक सक्सेशन में, तो हमें जो इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं एकदम लेजिटिमेट है, हमें एज इट इज आ रहे हैं, जो भगवान से इंस्ट्रक्शन है हम उसको पालन करने का प्रयास करें। और हमारे गुरु तब प्रसन्न होंगे, दो चीज, एक हमारा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट और हम कितना इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। हरे कृष्णा।